मित्रों नमस्कार। मैं प्रतिमा मिश्रा आप सबका अपने YouTube के चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की वस्तुनिष्ठ पुस्तक से छायावाद को। तो शुरू करते हैं मित्रों हम आज का वीडियो। छायावाद का समय सन 1918 से 1936 ईस्वी तक माना जाता है। हिंदी में सर्वप्रथम पंडित मुकुटधर पांडे ने जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका में सन 1920 ईस्वी में हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 किस्तों में एक लेख प्रकाशित करवाया। मुकुटधर पांडे को लिखित रूप में छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता स्वीकार किया जाता है। सन 1920 ईस्वी में सुशील कुमार ने सरस्वती में हिंदी में छायावाद शीर्षक से एक संवादात्मक लेख प्रकाशित करवाया। इस संवाद में 4 लोगों ने भाग लिया। पहला सुशीला देवी, दूसरा हरिकिशोर बाबू, तीसरा चित्रकार रामनरेश जोशी तथा सुमित्रा नंदन पंत। छायावाद की विभिन्न परिभाषाएं इस प्रकार हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहां इसका संबंध काव्य वस्तु से है, अर्थात जहां कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। दूसरा है नंद दुलारी वाजपेयी। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। जयशंकर प्रसाद। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति में अभिव्यक्ति होने लगती है तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्यमय प्रतीक विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृत्ति छायावाद की विशेषता है। महादेवी वर्मा। छायावाद तत्व प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। डॉक्टर नगेंद्र। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। वह एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है और जीवन के प्रति विशेष प्रकार का भावनात्मक दृष्टिकोण। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार छायावाद सूक्ष्म के प्रति स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा है, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है, परंतु यह विद्रोह मध्य वर्ग के तत्वाधान में से हुआ है। इसलिए उसके साथ मध्यम वर्गीय असंगति, पराजय और पलायन की भावना भी जुड़ी हुई है। डॉक्टर नमवर सिंह। छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता है और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। 8वां डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। वह छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है, पुनर्जागरण चेतना का व्यापक और सूक्ष्म रूप है। अपनी अर्थ प्रक्रिया में मानव व्यक्तित्व को गहरे स्तरों पर समृद्ध करता है। छायावाद के प्रति प्रवर्तक और प्रस्तोता निम्नलिखित हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को मानते हैं छायावाद का प्रवर्तक। आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी सुमित्रा नंदन पंत को और प्रभाकर माचवे माखनलाल चतुर्वेदी को मानते हैं। इला चंद्र जोशी व अन्य जयशंकर प्रसाद को प्रवर्तक मानते हैं छायावाद का। अब हम देखेंगे छायावादी कवि को। छायावाद के कवि चतुष्टय में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तथा महादेवी वर्मा आती हैं। छायावाद के बृहत्तरी तथा ब्रह्मा विष्णु महेश निम्न हैं। ब्रह्मा के रूप में जयशंकर प्रसाद, विष्णु के रूप में सुमित्रा नंदन पंत, महेश के रूप में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। छायावाद की लघुत्रयी में महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा आते हैं। जयशंकर प्रसाद का संक्षिप्त जीवन वृत्त निम्नलिखित है। इनका समय 1889 से 1937 माना जाता है। इनके माता पिता का नाम देवी प्रसाद और मुन्नी देवी था। गुरु मोहिनीलाल, बाल्य नाम इनका झारखंडी कलाधर था।
जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ निम्नलिखित हैं। पहला उर्वशी 1909 ईस्वी, वन मिलन 1909 ईस्वी। तीसरा है प्रेमराज 1909 ईस्वी में लिखा गया। चौथा है अयोध्या उद्धार 1910 ईस्वी में। शोकोच्छ्वास 1910 ईस्वी में। छठवां है बभ्रुवाहन 1911 ईस्वी। कानन कुसुम 1913 ईस्वी। प्रेम पथिक 1914 ईस्वी। महाराणा प्रताप का महत्व 1914 ईस्वी। चित्राधार 1918 ईस्वी। झरना 1918 ईस्वी। आंसू 1925 ईस्वी। लहर 1933 ईस्वी और कामायनी 1935 ईस्वी। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता सावन पंचक सन 1906 ईस्वी में भारतेंदु पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुई। जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता प्रथम प्रभात सन 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुई, जो झरना में संकलित है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम पुस्तकाचार रचना उर्वशी है। यह चंपू काव्य है। खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य संग्रह कानन कुसुम है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित झरना को छायावाद की प्रथम रचना स्वीकार किया जाता है। इसको छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद कृत आंसू 133 छंदों का विरह प्रधान स्मृति काव्य है। इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद कृत चित्राधार में इनकी ब्रज में रचित कविताएं संकलित हैं। प्रसाद कृत प्रेम पथिक प्रथमतः ब्रज भाषा में सन 1909 ईस्वी में लिखा गया था, जिसका इन्होंने खड़ी बोली में अनुवाद सन 1914 ईस्वी में किया। जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी महाकाव्य में संक्षिप्त विवरण निम्न है। कामायनी में 15 सर्ग है। अंगिरस शांत है। दर्शन समरसतावाद आनंदवाद है। मुख्य पाद मनु श्रद्धा ईड़ा कुमार और मुख्य छंद है तांडव छंद। कामायनी के सर्ग हैं 15, जिसमें पहला है चिंता, दूसरा आशा, तीसरा श्रद्धा, चौथा काम, पांचवा है वासना, छठा है लज्जा, सातवां है कर्म, आठवां है ईर्ष्या, नौवां ईर्ष्या, 10 स्वप्न, 11वां संघर्ष, 12वां निर्वेद, 13वां दर्शन, 14वां है रहस्य और 15वां है आनंद। इसमें प्रतीक स्वरूप है मन मनु का प्रतीक है, हृदय श्रद्धा का प्रतीक है, बुद्धि ईड़ा का प्रतीक है और मानव कुमार का। ये के पात्र हैं चारों। आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि माना जाता है। महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का संक्षिप्त जीवन परिचय निम्न है। इनका समय है 1899 से 1916 ईस्वी। जन्मस्थान महिषादल मेदिनीपुर है। मृत्यु स्थल इलाहाबाद। पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी, पत्नी मनोहरा देवी हैं। निराला की महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ निम्नलिखित हैं। पहला अनामिका 1923 ईस्वी। परिमल 1930 ईस्वी। गीतिका 1936 ईस्वी। तुलसीदास 1938 ईस्वी। कुकुरमुत्ता 1942 ईस्वी और अड़िमा 1943 ईस्वी। बेला 1946 ईस्वी। नए पत्ते 1946 ईस्वी। अर्चना 1943 ईस्वी 1950 ईस्वी और 10वां है आराधना 1953 ईस्वी। गीत गुंज 1954 ईस्वी और सांध्य कांकली है 1969 ईस्वी। निराला के काव्य संसार में प्रथम और अंतिम तथ्य निम्नलिखित है। प्रथम काव्य संग्रह इनका है अनामिका। अंतिम काव्य संग्रह है सांध्य कांकली। प्रथम कविता है जूही की कली 1916 ईस्वी। अंतिम कविता है पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। निराला कृत अनामिका और परिमल में संकलित महत्वपूर्ण कविताएं निम्न हैं। अनामिका द्वितीय संस्करण 1938 में निकला। इसमें सरोजनी स्मृति 1935 ईस्वी, सम्राट एडवर्ड के प्रति प्रेयसी, राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी, रेखा, तोड़ती पत्थर, सच है 1935 ईस्वी, अधिवास, जूही की कली, बादल राग, विधवा भिक्षुक, सांध्य सुंदरी, पंचवटी प्रसंग, ये परिमल में है।
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी में मुक्तक छंद का प्रवर्तक माना जाता है। कुछ आलोचक मुक्तक छंद को रबर या केचुआ छंद भी कहते हैं। निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है। निराला ने परिमल की भूमिका में लिखा है, मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। निराला के तो सरोज स्मृति को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोक गीत माना जाता है। निराला के तो राम की शक्ति पूजा महाकाव्य का उपजीव्य बंगला ग्रंथ कृतवास रामायण है। निराला के तुलसीदास 101 छंदों में रचित एक खंड काव्य है। निराला ओज औदात्य और विद्रोह के कवि हैं। निराला अकुंठ एवं वयस्क श्रृंगार दृष्टि तथा तृप्ति के कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बहुवस्तु स्पर्शिनी प्रतिभा निराला जी में है। तो मित्रों, आपको आज का वीडियो अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम मित्रों अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।